क्या ये माना जाए कि 2014 के चुनाव के अंतर्गत हर राज्य के कानून दूसरी पार्टी के लिए जो सत्ता में नहीं है बेमानी है? नहीं, देखिए, जो कानून का तो हम लोग हरदम पालन करते हैं, लेकिन कानून जो जानबूझ के घिनौनी साजिश के तहत जो चीज़ें होती हैं उसको जाकर कोर्ट में चुनौती देनी पड़ती है। मुजफ्फरनगर के दंगों के आरोपियों को हर पार्टी के हैं, चुनाव लड़ना चाहिए? देखिए, दंगे के आरोप और दंगों का आरोपी बनाना, ये दोनों चीज़ अलग है। ये तय कौन करेगा? ये तय करेगी अदलिया, ये अदालत ये मुलायम सिंह तय नहीं करेंगे। अदालत ने तय किया, मुलायम सिंह जी, समाजवादी पार्टी जिम्मेदार है। आप नरेंद्र मोदी जी को तो जिम्मेदार बताते हैं गुजरात में, लेकिन समाजवादी पार्टी को जिम्मेदार क्यों नहीं बताते? हमने नहीं बताया, आपने मान लिया। नहीं, आपने तो बताया। हमने कहा बोला? आपने तो पूछा, एक बार नहीं अनेक बार पूछा। हम जैसे ही मुलायम सिंह का जिक्र करने लगे आप गुजरात का नहीं, तो मुलायम सिंह जी के राज में, अगर मुलायम सिंह जी के राज में दंगे हुए तो वो दंगे सेकुलर दंगे हो गए? बिल्कुल नहीं। क्या मुलायम सिंह जी को कटघरे में नहीं खड़ा करना चाहिए? है मोदी? क्या उनके सरकार के मंत्रियों को रासुका में बंद नहीं करना चाहिए? होना चाहिए। क्यों नहीं किया बंद? होना चाहिए। लेकिन जो दंगे भड़काने का उनको सम्मानित कर रहे हैं आप, उनको तो नहीं, उनको तो मोदी सम्मानित कर रहे हैं। देखिए, सिर्फ जिनका दंगे में रोल नहीं था उन सबके नाम लिख दिए गए, क्योंकि बीजेपी के लोगों के नाम लिख के टेप थी, स्पीच थी, भड़काऊ भाषण थे शाहनवाज साहब। देखिए, भड़काऊ वो तो रिकॉर्ड है। मैं ये इसीलिए मामला दर्ज हुआ उनके ऊपर। मैं ये कह सकता हूं कि हमारे पार्टी के लोग कभी भी दंगा भड़काने का कोई भाषण नहीं देते। तो माया कोडनानी ने क्या किया था? तो 2002 माया कोडनानी जी को तो अदालत में उनको सजा हुई। हाँ, अदालत में हुई, लेकिन वही बात आप लोग नकारते रहे। मंत्री थी, उसी सरकार की मंत्री। वो मंत्री थे, लेकिन जब अदालत में कोई और सरकार आपने सुना है अंजना जी आज तक? कभी आपने 47 से 23 हजार दंगे हुए? क्या याद है इस मुल्क को कि मेरठ में, मलियाना में मुसलमानों को लाइन में खड़े करके गोली मार दी गई थी? क्या उस पर सजा हुई? आज़ादी के बाद भागलपुर के दंगे पर हम लोगों ने एनडीए की सरकार बनी थी तो वहाँ सजा हुई। उसके अलावा कहीं पर सजा हुई? अगर सजा हुई है, अगर सरकार एक्ट करेगी तो सजा होगी। जो दंगे में शामिल हो, चाहे वो किसी पार्टी का मेंबर हो, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और ये कार्रवाई हमारी सरकार करके दिखाती है। कांग्रेस के राज में क्यों नहीं आज तक इंसाफ मिला है? आप आज कांग्रेस की हुकूमत है। 23,000 दंगों का जिक्र जो आप कर रहे हैं जी, कोई एक दंगों का जिक्र करके हमें बताइए कि जिस दंगे के आश्रय इस देश में सियासत नहीं हुई हो। सियासत कहाँ? सियासत दंगे, कौन से दंगों से सियासत नहीं हुई है? हमने सियासत दंगों पर हम आपके जिक्र नहीं कर रहे हैं। आजादी के बाद से हम जरा उस कौम को समझना चाहते हैं जिस कौम की नुमाइंदगी करते हुए आप बीजेपी में खड़े हैं। इस देश में कोई एक दंगा जिसके बाद सियासत ना हुई हो और दंगा उस बिसात पर प्यादा ना हो? नहीं, सियासत दंगों पर तो जो दंगा कराने वाली मलियाना का जिक्र किया, हमें याद है। मलियाना का किया, मुरादाबाद में क्या? मुरादाबाद का आपने क्या? हमें मंजूर है। मुरादाबाद में जनरल डायर ने मारा था जलियांवाला में गोली, यकीनन, और मुसलमान गए थे। इंदिरा गांधी जी, वो मामला अदालत में आज भी चल रहा है। अदालत में क्यों नहीं फैसला हुआ? नहीं फैसला, आप उस पर कीजिए इंटरव्यू। हम यही तो आपसे कह रहे हैं, हम जरा जानना चाहते हैं। मुसलमान टोपी और रुमाल लेके ईदगाह में गया, उस पर गोली क्यों चली? शहनवाज जी, इस देश का मुसलमान क्या देश का मुसलमान है या प्रांतों में बटा हुआ है? इस देश का मुसलमान है, लेकिन प्रांतों में अलग अलग व्यवहार हुआ है। हमारे राज्य में एक दंगा हुआ, उसकी 1000 बार चर्चा करेंगे, और कांग्रेस के राज में 23,000 दंगे हुए, उसकी कोई चर्चा नहीं होगी। कांग्रेस का दंगा सेकुलर, और हमारे राज्य में जो दंगा होगा वो कॉमनल। दंगा ज्यादा आहत करता है या पेट की भूख? हमें तो पेट की भूख भी आहत करती है। ज्यादा कौन करता है? इसीलिए हमें मौत का डर या उसका खौफ रहता है, या ये रहता है कि जी नहीं, मौत, भूखमरी है, त्रासदी है, विकास नहीं हुआ है? मौत का जो डर है वो तो कांग्रेस और सो कॉल्ड सेकुलर लोग पैदा करके वोट के लिए करते हैं। अगर इस ये मुल्क तरक्की के रास्ते पर जाएगा, नरेंद्र मोदी जी का यही कहना, आज वो प्रधानमंत्री को उम्मीदवार हैं कि सबका साथ सबका विकास, सबको लेकर चलेंगे। अभी याद है ना नारा उनको, पहले तो कभी नहीं बात करते थे। अरे नहीं कर, हंसो तो बगावत और रो तो बगावत। यानी हम कहें तब भी वो आप कहते हैं क्यों कह रहे हैं, नहीं कहें तो कहते हैं नाम ही नहीं लेते। ये जिक्र इसलिए हो रहा है क्योंकि गुजरात के मुस्लिम, बिहार के मुस्लिम, मोदी एक लकीर खींच रहे हैं। हम जरा समझना चाहते हैं, क्या इस देश का मुसलमान अपने आप को राज्यों में बांटने को तैयार है? मैं उनकी जो आज तकरीर है, उनकी जो तकरीर हुई है कि आज बदनाम किया जाता है, मुसलमानों को कैसे मानेंगे? कौन सेकुलरिज्म का पैमाना क्या होगा? पैमाना होगा कि आपके राज्य में मुस्लिम खुशहाल हैं कि नहीं। और उन्होंने सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कोट किया है कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में ये अलग अलग राज्य का जिक्र है कि बिहार में सिर्फ बात करेंगे, बिहार में नीतीश कुमार जी के यहाँ अगर कोई रिजाइन करके जाता है तो मुस्लिम वजीर जाता है।
जो दो वजीर रिजाइन करके गए तो मुस्लिम शहनवाज जी, गए। आपकी पार्टी में टिकट मुस्लिम कट जाता मुख्यमंत्री है, आज तक क्यों नहीं बेगूसराय बना? से मुनाजिर हसन का मुस्लिम कट जाता मुख्यमंत्री है। आज तक क्यों नहीं बना? तो- 2 बार आप कैबिनेट मंत्री रहे, तो आपको बिहार का मुख्यमंत्री का उम्मीदवार क्यों नहीं पार्टी आगे बढ़ा रही है? आपको क्यों नहीं मुसलमानों को आगे बढ़ा रही है? एक भी मुख्यमंत्री मुस्लिम नहीं बना बीजेपी में आज तक। देखिए, आज़ादी के 60 साल में तो इतना दुष्प्रचार था कि बीजेपी मुस्लिम के खिलाफ है। अभी तो मोहब्बत बढ़ रही है, अभी तो लोग आ रहे हैं, अभी तो लोगों ने हमको जाना मुख्यमंत्री है, क्यों नहीं आपको हमें बनाया? पहचाना आप है। तो बहुत साल हो गए पार्टी में, आपको आगे भी किया जाता है देखिए- मुस्लिम फेस के रूप में, तो क्यों नहीं देखिए- मुख्यमंत्री के रूप में आपको प्रोजेक्ट किया जाता और है बिहार सबसे में? कम उम्र का कैबिनेट मिनिस्टर जो बनाया मुझे आज़ादी के वो बाद, किसके इसके राज में बाद क्या बने हाल हुआ आप? आपका? वो अटल किसके बिहारी राज में वाजपेयी जी बने? के राज वो में। किसके उसके राज बाद में क्या बने? हाल हुआ? टिकट के लाले पड़ गए थे आपको 2009 में। टिकट के कभी नहीं, मैंने कभी अपनी पार्टी से न जाके टिकट मांगा है। अभी भी मैं आपको आज तक पे कह सकता हूँ इस पे जिम्मेदारी से कि इस बार भी मैं अपनी पार्टी से टिकट मांगने नहीं जाऊंगा। पार्टी कहेगी चुनाव लड़ो तो अनदेखी लड़ूंगा, से कहीं ना पार्टी कहीं नहीं रहे हैं आप हमेशा। कहेगी बीजेपी तो हम में पार्टी का आपके काम मुस्लिम करेंगे। चेहरे की बात कर रहे हैं, जरा उस पर वापस लौटते हैं क्योंकि वो सवाल हमें बहुत हिंदुस्तानी महत्वपूर्ण चेहरा कहिए ना, नहीं, कब आप तक मुस्लिम हिंदुस्तान- मुस्लिम में बांटेंगे? अब नरेंद्र एक दंगे पर कैसेट वहीं कैसे रुक जाएगी? उनकी कैबिनेट में कोई मुस्लिम मंत्री है, एमएलए मंत्री कोई है? अभी देखिए, इतना दुष्प्रचार था कि कोई दुष्प्रचार MLA नहीं तो फैक्ट की बात कर रहे हैं अरे शहनवाज जी। कॉर्पोरेशन में आए कौन हैं। मंत्री है उनके कैबिनेट में गुजरात में, ये कॉर्पोरेशन, लेकिन बताइए ना। विधायक का टिकट क्यों नहीं दिया? नाम बताइए। कौन किसको मंत्री है? दिया? बताइए विधायक, आप। देखिए विधायक में ये टिकट नहीं दिया, मंत्री तो बहुत दूर की बात है। मैं आपको बताऊं कि सद्भावना मिशन जब नरेंद्र भाई ने किया था तो उस टाइम तो टोपी ही नहीं पहनी उन्होंने। तो मैं था ना वहाँ पे, आप टोपी पे लग गए। नहीं तो क्यों नहीं, सिक्की आप- पगड़ी बांध लेके टोपी नहीं पहनेंगे, ये क्या मतलब हुआ? तो वो तो लकीर तो खुद ही खींच रहे हैं ना शहनवाज जी। देखिए, नरेंद्र मोदी जी को ये टोपी से घेरने की जो सोकल्ड सेकुलर फोर्सेस की साजिश थी, टिकट तो दे दे, मंत्री तो बना दें टिकट पे किसी को। जवाब आपको दीजिए। मुख्यमंत्री पद का टिकट दावे पे जवाब कहीं दीजिए। घोषणा कर दें कहीं उम्मीदवारी की, कुछ तो करें। वहाँ तो हमारे हैं सुशील मोदी जी, आप ज्यादा चिंता मत कीजिए। मतलब आपका नंबर नहीं पड़ेगा? वहाँ भी मुस्लिम एक छोटे मोटे- एक दो लोग हैं मुस्लिम पार्टी में, उनका नंबर नहीं पड़ने वाला। यानी अब ये होगा कि वो जाके कहीं पर मुख्यमंत्री लैंड कर देंगे हेलीकॉप्टर से कि लैंड आप नहीं मानते काबिलियत हम अपने ये में? कह रहे हैं कि जनता काबिलियत तय- है आपके अंदर? जनता तय करती है। जनता ने अभी तक तय नहीं मैं किया कोई आपको। नीतीश कुमार जी हूँ जो कहूंगा मैं बड़ा काबिल हूँ, मैं बड़ा काबिल हूँ, ये मैं कहूंगा। पीएम पद के उम्मीदवार बनते ही आपको और मुख्तार अब्बास नकवी को क्यों कहा गया कि आप जरा तैयार कीजिए? किसी हिंदू से कह देते? मुस्लिमों से क्यों कहा गया कि आप मसौदा तैयार कीजिए? आप ही बांटते उस हैं, मसौदे की आप मीटिंग भी ही एक तय मीटिंग होकर करते रह हैं। गई। हमें उस समझ नहीं मीटिंग का आता। क्या हुआ शहनवाज जी? यही बहुत बड़ी दिक्कत है कि अगर ये काम किसी हिंदू को दे देते तो आप कहते अच्छा कोई मुसलमान इसके लिए नहीं मिला। समाज को बांटा जा रहा है, कटुता बढ़ाई जा कौन रही बांट रहा है? वही तो हम जानना चाह रहे हैं। नरेंद्र कौन बांट रहा मोदी है? फेविकॉल की तरह समाज को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और कांग्रेस के लोग मुसलमानों को, जो खुदा से डरने वाली कौम है, उसको बीजेपी से और नरेंद्र मोदी से डरा रहे हैं। लेकिन यही वो बांट रहे हैं और हम जोड़ रहे हैं। यही तो शहनवाज जी, फर्क है। अभी जो टिकट अनाउंस किया आपने जितने भी उम्मीदवारों के, उसमें कौन कितने मुस्लिम है आपके लोकसभा में? 4 दे चुके हैं अभी नहीं, तक। आपको छोड़ दीजिए। नहीं, हमारा तो अभी चर्चा ही नहीं हुआ साहब। 4 कितने में 4? एक तरफ आप कह रहे हैं जोड़ने की बात कर रहे हैं, हम देखिए, मैं आपको कह दूं कि भारतीय जनता पार्टी में बहुत प्राइम मिनिस्टर बनना चाह रहे हैं और 4 टिकट दिए भारतीय आपने। जनता पार्टी में बहुत बड़ी तादाद में मुस्लिम पहले नहीं थे, अब जुड़े हैं। जो हमारे एज ग्रुप के लोग अब आए हैं, वो नीचे से वर्कर बनते हुए अब आ रहे हैं। वो एमएलए भी बनेंगे, 20 से MP 30 भी साल लग बनेंगे। जाएंगे उनको बनने में। अगर 50 उम्मीदवार भी मुसलमान मिलेगा जीतने लायक तो उसको उम्मीदवार बनाएंगे। शहनवाज जी, उनका आप- मजहब आड़े नहीं आएगा। शहनवाज जी, आप जान रहे हैं कि अगर मोदी प्रधानमंत्री नहीं बन पाए, 272 मिशन पूरा नहीं हो पाया, एक आप ही वो शख्स हैं जिसे कांग्रेस भी समर्थन कर सकती है। किस लिए? इस देश की नियति यहाँ तक है। आप बीजेपी की अगुवाई करने लगे शहनवाज हुसैन, कांग्रेस समर्थन कर देगी? इनकार है? हमने कांग्रेस मनमोहन सिंह को देखा आपके घर पे, आपके दोनों बच्चों को गोद में लिए हुए थे, इनकी ईद पार्टी बहुत मशहूर है। बड़ी इफ्तार में पहुंचे इफ्तार थे। पार्टी पर सब पहुंचते हैं। प्राइम मिनिस्टर भी आए थे मनमोहन सिंह जी। हम ये कहना चाहते हैं, किसी को आप लोग ले लेते XYZ, 272 का मिशन पहुंच जाते हैं। देखिए, नरेंद्र भाई हमारे सबसे अच्छे खिलाड़ी हैं, उनको हमने कैप्टन बनाकर इसमें उतारा है। हमारे विरोधी फेल हो गए तो? बहुत फेल होंगे नहीं, फेल हो गए तो कौन? यकीन है। तो कौन फेल हो यकीन गए है तो? कोई अगर नरेंद्र हो गए अडवाणी तो- सुषमा का नंबर लगेगा फिर? देखिए, नरेंद्र आपका नंबर मोदी लगेगा? राजनाथ सिंह? नहीं, नरेंद्र मोदी ही बनेंगे प्रधानमंत्री, उसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं। मतलब अडवाणी सुषमा खारिज, उनका कोई चांस नहीं, नहीं है? नहीं, मैं आपको कह रहा हूँ नरेंद्र मोदी जी की क़यादत में जीतेंगे और 272 प्लस पाएंगे और उसके बाद आपको इंटरव्यू देने तो आएंगे। मोदी की लहर है, मोदी की लहर आप मानते हैं? एकदम लहर है। तो ये क्यों लड़ाई हो रही है टिकटों के लिए? सीट तलाशी जा रही है, आपके पार्टी अध्यक्ष इनसिक्योर महसूस कर रहे हैं गाजियाबाद में कि लखनऊ से लड़ेंगे, नरेंद्र मोदी कह रहे हैं बनारस में लड़ूंगा। क्यों नहीं कहीं से लड़ रहे? देखिए, इतनी लहर है मैं- तो कोई भी कहीं से लड़ जाएगा। नरेंद्र मोदी सेफ सीट खोज रहे मैं हैं बीजेपी ऐसी की लहर सेंट्रल में। इलेक्शन कमेटी का मेंबर हूं, जो टिकट तय करती है जो कमेटी,
उसका मैं भी सदस्य हूँ। एक बार भी उत्तर प्रदेश के बारे में कोई जिक्र नहीं हुआ, एक बार भी जो खबरें बाहर आ रही हैं उसके बारे में कोई जिक्र नहीं हुआ। ये बेबुनियाद खबरें डॉक्टर जोशी ने क्या किया था मीटिंग में? एक शब्द नहीं कहा था। उन्होंने नाराज होकर चले गए थे वो कंफ्यूजन तो। पे नहीं बोला था कि डॉक्टर गलत जोशी है। साहब जा रहे थे Confusion लंच clear टाइम करके में, कहा था या और नहीं? हम लोगों ने कहा भी कि जैसे सर आप जा रहे हैं तो वो पहले अकेले क्यों जा रहे हैं, तो वो लंच में जा रहे थे और मीटिंग जब पूरी तरह ख़त्म हो गई तो मैं उनके साथ निकला हूँ, लेकिन चर्चा ये चली कि वो नाराज़ होकर चले गए। नाराज तो हैं, एकदम नाराज़ मीडिया नहीं। के सामने Press उन्होंने हाथ conference में कर क्या रहे हैं। पकड़ा था आपको पता है? क्या? शांति का प्रतीक जैतून। आपको पता है ये हालत है, इतना अंदर युद्ध चल रहा है और कोई- आपके चेहरे पे कोई शिकन ही नहीं है जनाब, कोई- मुस्कुराते भी हैं, कोई युद्ध अपराध नहीं। भी करते हैं। नहीं कोई, वो तो है ना कि भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहा जाता है ना, झगड़ा है कांग्रेस में। नहीं, भैया जी जोशी फिर क्या कह रहे थे? झगड़ा, फिर भैया जी जोशी क्या कह रहे थे? भैया जी जोशी हमारे मार्गदर्शक हैं, वो उन्होंने नहीं, उन्होंने जो कहीं कहा सही कि कही मुश्किल उन्होंने, हो जो रहा है। कहीं सही कही उन्होंने सही कही ना बात, नहीं, कह रहे थे कि मुश्किल है, अब उसको संभालना है। नहीं उन्होंने कहा कि पार्टी में सक्षम है अपनी हर प्रॉब्लम को संभालने पर के लिए। शाहनवाज जी, अगर मोदी की लहर आप मान रहे हैं, तमाम चीजें आपके पक्ष में हैं, तो जो रामविलास पासवान 2002 के दंगों के बाद एनडीए छोड़ के चले गए थे, कैबिनेट इस्तीफा देके चले गए थे, गालियां देते थे मोदी को, बीजेपी को, उनको लाने की आखिर क्या मजबूरी थी? आपको लग रहा था कि कोई दाग हो, कोई गालियां दे, समझौता कर लो, सरकार बना लो किसी ढंग से भी, चाहे येदुरप्पा का ले आओ, चाहे विनोद शर्मा की बात है, वो तो सुषमा जी अड़ गई लाने को लेके, दागी हो कोई हो, अगर मोदी की लहर है तो आपको इस सब लोगों को शामिल क्यों करना पड़ रहा है? देखिए- क्या मजबूरी का गठबंधन हो रहा है आपके पार्टी में, देखिए एनडीए में? जब कोई एलआई ना आए तो आप कहते हैं मोदी जी के नाम पे तो कोई आ भी नहीं रहा, जब आ जाए तो कहते हैं लाने की जरूरत पार्टी में क्या तो विरोध थी? हो रहा है ना तमाम चीजों को लेके। कहीं विरोध नहीं हो रहा। आपके बिहार के नेता सीपी रामविलास- ठाकुर, नहीं, गिरिराज एकदम किशोर तो नहीं। मंच पे आए नहीं, इसी आज रामविलास अब पासवान मंच की पे थे ना, मौजूदगी की वजह से। पूर्णिया की रैली में मंच पर थे ना। आज थे ना, उस दिन नहीं थे जिस दिन मैं पासवान। आपको कह रहा हूं कि पूर्णिया के मंच पर वो थे ना, और कहीं सबसे बात करके लाया गया है। देखिए रामविलास पासवान जी बिहार के कद्दावर नेता, लेकिन गालियां दलितों देते के, हैं ना आपको तो। वंचितों के की आवाज है। मोदी को गालियां देते थे। नहीं, 2002 में उन्होंने दंगों के बाद 2002 में वो गए थे, और जब मोदी जी को कोर्ट ने बरी किया तो उन्होंने आगे बढ़कर मोदी जी का दामन थामा। अपनी अंतरात्मा की आवाज कही थी उन्होंने और छोड़ा था तब। नहीं तो फिर कोर्ट, जब सब कुछ कोर्ट ने धोने बरी की कर दिया तो इतनी क्यों बाहर बेताबी- बैठे रहते? सब कुछ धोने की इतनी बेताबी है कि जो जैसा हो सब स्वीकार है इस वक्त। नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोगों से लोग जलन में हैं। कौन जलता है? कौन जलता है? जो बिहार के नेताजी लोग हैं, कौन है नेता? हाँ, उनको ये लग रहा है कि पहले तो पासवान जी की सब तारीफ कर रहे थे, लालू जी, नीतीश जी, अब पासवान जी इधर आ गए और पासवान जी के साथ जो उनका समाज बड़ी मजबूती से रहता है वो इधर आ मतलब गया। पासवान के बिना गति नहीं थी बिहार में आपकी, ये आप कहना चाह रहे हैं? नहीं, गति मतलब नहीं थी। उनके सहारे ही आप बिहार में परफॉर्म करना चाहते हैं? बेहतर। उनके आने के बाद ज्यादा बड़े मार्जिन से हराएंगे। नरेंद्र मोदी जी के इतिहास बोध को क्या हो जाता है? आप तो बिहार के इतने पुराने व्यक्ति हैं, आपने ही क्यों नहीं कभी किसी विश्वविद्यालय के बारे में गलत बोल देते हैं, कभी कह देते हैं शहीद भगत सिंह अंडमान में थे, जो फैक्चुअली मिस्टेक्स वो कर रहे हैं इतिहास में, एकदम नहीं कर रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? देखिए, जो भाषण में जब हम लोग भी बोलने जाते हैं और बोलते हुए जब उन्होंने वहाँ तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला का जिक्र किया, हाँ। तो एक सीरीज बताई थी। उन्होंने तक्षशिला को वहाँ बताया नहीं था, लेकिन लोग प्रचार उसका करने लगे। सर, बिहार में जाके वहाँ वाले तक्षशिला का जिक्र क्यों करेंगे? वो तो क्यों वहीं नहीं के करेंगे? कॉलेजेस की बात पूरे कर रहे जब थे। कॉलेज नहीं, जब वो उन्हीं कॉलेजेस की पूरे बात कर रहे कॉलेजेस की बात करेंगे, जब हम कल्चर हार्वर्ड की बात करते हैं कपिल सिब्बल बराबर, तो उसकी चर्चा नहीं होती है। तक्षशिला और विक्रमशिला की बात करेंगे तो भारतीय संस्कृति के धरोहर है, उसकी बात की उन्होंने। किससे मिलकर बनाते हैं? जब बिहार का वो ये सब जानकारी लेते हैं तो गूगल करते हैं या शाहनवाज हुसैन करते हैं? नहीं, वो खुद सक्षम हैं, और जो एक बड़े राज्य के लगातार चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, उनको आप ये मत समझिए कि वो गूगल सर्च करके करते हैं, बहुत तैयारी से बड़ी बोलते हैं। महंगी कंपनी हायर की है उन्होंने, कोई कंपनी हायर नहीं की। अमेरिका की कंपनी है। पीआर के लिए? नहीं साहब, ये राहुल गांधी जी की कंपनी का नाम सुन लिया होगा। राहुल की तो अलग कंपनी है, वो भी 5,000 करोड़ का खेल है। नहीं, लेकिन यहाँ तो कुछ और नरेंद्र भाई के साथ कार्यकर्ता हैं, नरेंद्र भाई के साथ इस मुल्क से मोहब्बत करने वाले लोग जुटे हैं, जो इस मुल्क को बदलना चाहते हैं, इस मुल्क को तरक्की के रास्ते पे ले जाना चाहते हैं। वो ऐसे नौजवान उनके साथ इस जुटे हैं। मुल्क की पहली और आखिरी प्रयोगशाला गुजरात है। ये देश, वही मॉडल है, यही देश, वही मॉडल है, वही गुजरात देश में बदल जाएगा। यही देश है, और अब मिशन है। जिस तरह उन्होंने अपने भाषण में, मैनिफेस्टो में क्या आएगा,
क्या देश किस तरफ जाना चाहिए वो जिक्र किया, तो सबको लेकर चलेंगे। और जो नाइंसाफ़ी अक़लियतों के साथ कांग्रेस ने की है उसको लेकिन शर्मा इंसाफ जी आप फिर कांग्रेस में घुस नरेंद्र जाते हैं आकर भाई के। देंगे। बात ये है कि मोदी अपने बारे में बता रहे हैं, बीजेपी के बारे में कभी नहीं बोलते हैं। क्या मोदी इतने लोकप्रिय हैं? क्या अटल जी से भी लोकप्रिय आप मानते हैं? देखिए, मोदी अटल जी से लोकप्रिय हैं? आप मुझसे ये हेडलाइन बनवाना चाहते हैं कि मैं ये कह दूं कि वो उनसे भी लोकप्रिय हैं और कहकर नहीं है। फिर आप कह दें नहीं है या नहीं है? नहीं, मैं कह दूं क्योंकि आज के चीफ मिनिस्टर देखिए, को अटल लाकर बिहारी दिल्ली- वाजपेयी जी तो अब बड़े थे किसी बहुत। पिता पुत्र की तुलना शुरू कर दें आप। नहीं बेटा तो पुत्र नहीं, बाप से भी हम लोकप्रिय ये हो कह सकता रहे है, हैं बाप- नहीं, मैं कह रहा हूं आज हिंदुस्तान में किसी भी पार्टी के नेता से बहुत ज्यादा लोकप्रिय हैं और ये हमने आपके चैनल पे देखा है। नहीं मोदी सर्वे। वाजपेयी से लोकप्रिय हैं या कम है? क्योंकि आपकी पार्टी की तुलना करते हैं अटल बिहारी वाजपेयी से, इसीलिए यूपी के रास्ते उनको दिल्ली भेजने की तैयारी हो रही है एक मैसेज देने के लिए। क्या वाजपेयी से लोकप्रिय हैं या नहीं है? उनका दौर इनका दौर अगर आप देखें तो क्या मानते हैं? देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी से तुलना करना हो तो तुलना कीजिए राहुल गांधी जी से, तुलना कीजिए जो प्रधानमंत्री के 10-12 उम्मीदवार घूम रहे हैं उनसे। अब अटल जी से उनकी तुलना क्यों कर रहे हैं? मतलब अटल जी से तुलना नहीं हो सकती मोदी की? नहीं, अटल बहुत पीछे हैं मोदी अटल जी से। ये तो आप कह रहे हैं। नहीं आप क्या कह रहे हैं? आप बताइए। हम ये कह रहे हैं कि आज देश के सबसे मकबूल तरीन, सबसे पॉपुलर लीडर का नाम नरेंद्र मोदी है। सबसे सबसे वाजपेयी जी अपने दौर में थे उससे भी ज्यादा? नहीं, वाजपेयी जी का दौर में वो बहुत मकबूल थे और वाजपेयी जी के रास्ते पे वो चल यकीन रहे। जिंदा रहे और कामयाबी आप लोगों को मिले, लेकिन नहीं, देखना होगा मुझे कि लग रहा है क्या इंशाल्लाह जनता कामयाबी मिलेगी। लाल किले पर और तिरंगा शाहनवाज जी को फहराएंगे। क्या मिलेगा? तिरंगा फहरा देंगे। शाहनवाज जी को तिरंगा फहराएंगे नरेंद्र भाई। इसी बारात के सरी है जो बारात निकल रही है, बारात शिव जी की बारात जैसी लग रही है। अब उधर से वाइको आ गए, इधर से अठवले आ गए, इधर से उदित राज आ गए, इधर से पासवान आ गए। दिक्कत ये ये है अद्भुत है बारात। कि अभी तक मैं हर चैनल पे यही सुनता था जी। और हर न्यूज़पेपर में यही पढ़ता था कि नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद कोई एलआई नहीं आएगा। और जब एलआई आ गए तो कह रहे हैं कि साहब ऐसी बारात आ गई। तो है ना कि हंसो तो बगावत, रो तो बगावत, रुलाओ तो बगावत। यानी नरेंद्र मोदी जी जो कुछ करेंगे उसकी आलोचना करने वाले देश में मौजूद हैं, वो आलोचना की निगाहों से उनको लेकिन देखेंगे। अंतिम फैसला जनता और का ये- रहेगा। बहुत ये- बहुत शुक्रिया जी। ये नरेंद्र मोदी जितनी आलोचना करेंगे, जितना उनको दबाने की कोशिश करेंगे, उतना तेजी से उभरने वाले नेता नहीं, कोई और नहीं उभरेंगे। दबा रहा है, कोई नहीं दबा रहा। जनादेश इस देश का करेगा, ये तो लोकतंत्र है। और शहनवाज जी नुमाइंदगी कर रहे हैं उस कौम की जिस कौम को लेकर हमने शुरुआत की थी। कटघरे में तो बीजेपी है और इस देश में वो कौम हर किसी को सियासत को कटघरे में मानती उस है। कौम को भी इंसाफ नरेंद्र मोदी जी दिलाएंगे। इंतजार है, इंतजार बहुत है, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, इंतजार है।